ये नफरती चिंटू जो है, आरएसएस के लोग, ये बजरंग दल के लोग, उन हाजियों को, उन अल्लाह के मेहमानों का जो स्वागत है उनको पत्थरों से कर रही है, उन पर पत्थर बरसा रही है, उनको डरा रही है। लेकिन राजस्थान में तो एक सेकुलर पार्टी है ना जो कहती है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। तो जब आप मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे तो वो वीडियो सब तरफ वायरल हो रही है। क्या कांग्रेसियों को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? अल्लाह के मेहमान है, मैं बार बार कह रही हूँ कि हज जो है मुसलमानों के लिए जिंदगी में सिर्फ एक बार आया कि वो एक, और उसमें वो कितनी मुश्किल से करते होंगे। 5.5 लाख का हज मायने करता किसी मुसलमान के लिए, और उन अल्लाह के मेहमानों का आप इस्तकबाल किस तरह कर रहे हैं? उनको मार के, उनको पीट के, उनको डरा के, उन पर पथराव करके और जय श्री राम के नारे लगाकर। सारे जैसे मुसलमान जब ये कावड़ सेवा आती है, मुसलमान कितना उनका एहतराम करते हैं। अगर आप तो बुरखे को और टोपी को और तहमत को बदनाम करने के लिए रामनवमी में भी ये ड्रामा करते हैं। और कमाल की बात ये कि उसके बावजूद ये मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं। मुसलमानों के मस्जिदों पे चढ़ चढ़ के ये लोग झंडे फहराते हैं, कभी मदरसे को टारगेट, कभी बुरखे को टारगेट। लेकिन खुदारा ये तो अल्लाह ताला के मेहमान है, इनको तो बख्श दो। जिंदगी में इंसान एक बार हज करने जाता, कैसे कैसे जाता है। और वो बच्चे जो उस वक्त बस में मौजूद थे, जाकर देखिए कि कितने डर गए, कितने सहम गए, वो कितने मतलब स्कियर हैं कि उन्होंने, मतलब वो बस की फोटो मैंने भी लगाए हैं। इतने बड़े बड़े ईंटे हसन बस के अंदर पड़े हुए हैं, लहू लहान वहाँ पर हाजी हैं और तमाम बसों को रोका जा रहा है। और वहाँ की पुलिस एकदम नैरेटिव सेट कर देती, कहती है नहीं आपसी वजह था, ये था, टक्कर मार दी थी, ये मार दी थी। तो हाजियों को साथ अगर ये इतना अपमान करें तो समझ में, मुसलमानों को खासकर समझ में आ जाना चाहिए कि तुम किस तरफ जा रहे हो। वहाँ पर जाकर कर्नाटक में जाके स्कीमें बांट रहे हैं और बजरंग दल पर बैन करने की बात करें तो जनाब बजरंग दल तो बिहार में भी है, बजरंग दल राजस्थान में भी मुसलमानों को बैक टू बैक मौके मार रहा है। तो वहाँ पर तो आपकी सरकार है ना। जब वहाँ पर जुनैद नासिर पे इतना जुल्म हो जाता है, तो अगर हिंदुस्तान में कांग्रेस की जहाँ पर सरकार है वहाँ पर अल्लाह ताला के मेहमानों की इज्जत नहीं है और उन पर हमले करे जा रहे हैं जो बजरंग दल वाले कर रहे हैं, तो हम किसी से और क्या उम्मीद करें? लेकिन आपसे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमन रिजवी जी हैं। इनसे बात करेंगे। देश में लगातार बजरंग दल को लेकर राजनीति भी हुई, बयानबाजी भी हुई और अब वहीं ऐसी हरकतें भी हैं जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्या कहेंगी मैडम? पहले रामनवमी पे मस्जिद पे चढ़ जाते थे और अब यहाँ पहली बार हुआ है कि हाजियों की बस पे हमला हुआ है जो लोग हज के लिए जा रहे थे। राजस्थान की घटना है, कैसे देखती हैं? देखिए, अगर लगातार इस तरह की घटनाएं निकल कर आ रही हैं, आपने रामनवमी में देखा जिस तरह बिहार की मसाजिद को टारगेट करा गया और लगातार करा जा रहा था, और जिस तरह फिर वहाँ पर 5000 कुरान पाक को बेहरमती करके जलाया गया। लेकिन तमाम लोग चुप रहे, हमारे धर्मगुरु भी चुप रहे, सरकारें भी चुप रही, विपक्ष भी चुप रहा। लेकिन राजस्थान में ये जो घटना निकल कर आई है, और एक मतलब वो ऐसी घटना जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। बस के ऊपर पथराव नहीं जनाब, पूरे ईंटें फेंके जा रहे थे। और उस बस में वो हाजियों की बस थी जिसमें साफ लिखा हुआ था कि ये हाजी कराम की बस है जो एयरपोर्ट पर छोड़ने आ रही थी। फैमिली मेंबर थे, छोटे छोटे बच्चे थे। और जब उस पर बजरंग दल वालों ने देखा कि उस पर लिखा हुआ है कि हज यात्री इसमें जा रहे हैं, तो उन्होंने उसको रोका और पथराव करा। और पथराव करने वाली स्टेट कौन सी है जनाब? ये राजस्थान है। राजस्थान में सरकार किसकी है? वहां पर कांग्रेस की सरकार है। अभी हम थोड़ा पीछे और चलते हैं, हसन तुम्हें लेकर चलती हूँ भरतपुर में आपने जब देखा कि जुनैद और नासिर की मॉब लिंचिंग करी गई थी, तब भी राजस्थान कांग्रेस के ही पास था। लेकिन जिस तरह मोनू मानेसर को छोड़ दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और उससे ज्यादा एक निंदनीय आप जो बात कह सकते हैं, कह सकते हैं कि भरतपुर राजस्थान में जहां पर नासिर और जुनैद को मारा जाता है, दिया जाता है और उनकी पूरी फैमिली की एक तरह से मौत कर दी जाती है, क्योंकि पूरी फैमिली इस वक्त सड़क पर आ गई। तो वहां पर की जो विधायक है, वहां की विधायक कांग्रेस की विधायक जाहिदा खान थी, और आज तक उसकी गुंडागर्दी चल रही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब आप बजरंग दल पर कोई कार्रवाई नहीं करते, आप मरने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करते, तो बजरंग दल के और आरएसएस के इन नफरती चिंटुओं के जो हौसले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। कर्नाटक में तो बजरंग दल बैन की बात करती है, राजस्थान में क्यों कोई ऐसा एक्शन नहीं लेती है जिससे ऐसी गतिविधियों पर विराम लगे? नहीं, देखिए, अगर वहां पर बैन करने की बात कर रही तो राजस्थान में भी तो आप ही की सरकार है। वहां पर फिर आप आम आदमी पार्टी को क्यों बुरा कहते हैं कि केजरीवाल दिल्ली में कुछ कहते हैं तो पंजाब में कुछ कहते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुछ कहते हैं। विपक्षी तो केजरीवाल को टारगेट करता, फिर तो केजरीवाल बिल्कुल सही करते हैं। भाई केजरीवाल ने यहाँ भी बिजली पानी फ्री दिया, उन्होंने पंजाब में भी जाकर फ्री दिया, वो उत्तर प्रदेश में भी दे रहे हैं। तो आप फिर केजरीवाल को क्यों टारगेट करें? तो आपका भी चरित्र फिर वैसा ही है ना। अगर आप वहां पर जाकर कर्नाटक में जाके स्कीमें बांट रहे हैं और बजरंग दल पर बैन करने की बात करें, तो जनाब बजरंग दल तो बिहार में भी है, बजरंग दल राजस्थान में भी मुसलमानों को बैक टू बैक मॉब है। तो वहां पर तो आपकी सरकार है ना। जब वहां पर जुनैद नासिर पे इतना जुल्म हो जाता है, और इससे पहले भी लगातार वहां पर मुसलमानों के साथ मॉब है, और आपके विधायक, आपकी सरकार कुछ नहीं करती, और अब जुल्म की इतना इंतहा हो गई कि हाजी इकराम जो एक बार पूरी जिंदगी में इंसान नामालूम कैसे कैसे हज करने जाता है, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी करता है, और इस बार हिंदुस्तान का हज भी 5 लाख से ऊपर है। तो आप खुद सोचिए कि 5 लाख इंसान कैसे जमा करता होगा कि हम जाकर अल्लाह ताला के दरबार
दरबार में जाके सिद्धा कर लें, तो वो लोग तो अल्लाह ताला के मेहमान हैं। तो अगर हिंदुस्तान में कांग्रेस की जहाँ पर सरकार है वहाँ पर अल्लाह ताला के मेहमानों की इज्जत नहीं है और उन पर हमले करे जा रहे हैं जो बजरंग दल वाले कर रहे हैं, तो हम किसी से और क्या उम्मीद करें। लेकिन अब से पहले जब हज यात्रा शुरू होती थी तो मुख्यमंत्री प्रदेश के, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री या बड़े मंत्री जो केंद्रीय मंत्री कहलाते हैं, वो लोग हज यात्रा को हरी झंडी दिखाते थे, मिलने जाते थे जो हाजी ग्राम होते थे उनसे। लेकिन अब ये पहली बार है कि उन्हें पत्थरों से, उनका फूल मालाओं की जगह पत्थरों से उनको भेजा जा रहा है। तो यही तो है कि अगर आपको पता हो, पहले अगर आप लास्ट 2 साल पहले के हज देखते हैं तो उसमें बाकायदा मुस्लिम ऐसी एनजीओज लगती थी जो फ्री कॉस्ट उनके हाजियों की मदद करती थी, खिदमत करती थी, और उनके साथ जो बुजुर्ग होते जिनको कुछ नहीं पता होता तो बाकायदा उनके साथ खादिम जाते थे फ्री में। इस बार सरकार ने तमाम एनजीओज को बैन कर दिया जो फ्री में खिदमत दे रही थी। उनको ऐसे कह दिया, जाओ भाई तुम अल्लाह के मेहमान हो तो तुम अल्लाह के भरोसे हो, सरकार उनके लिए कुछ नहीं करेगी। हाँ, सरकार क्या करेगी, सरकार की नफरती एजेंसियां जो हैं, ये नफरती चिंटू जो है, आरएसएस के लोग, ये बजरंग दल के लोग, उन हाजियों को, उन अल्लाह के मेहमानों का जो स्वागत है उनको पत्थरों से कर रही है, उन पर पत्थर बरसा रही है, उनको डरा रही है। तो इससे पता चलता है कि आज भी भारत में मुसलमानों के साथ जो पॉलिटिक्स करी जा रही है, हर पार्टी कर रही है। मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी करे, हर पार्टी करे। यानी आप मुसलमानों को चुग्गा बना रहे हैं। भाई देखिए, यहाँ तो कोई पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, ये हमारे वो मेहमान हैं जो हज पर जा रहे हैं। तो तमाम पार्टियों का ये ऐसा दायित्व है कि उनको ऐसा करना चाहिए कि इन लोगों का हज का जैसे जा रहे हैं, जैसे मुसलमान जब ये कांवड़ सेवा आती है, मुसलमान कितना उनका एहतराम करते हैं। अगर आप जाफराबाद में जाकर पहले भी आपने देखा हो तो वहाँ के चौधरी मतीन साहब जो उस वक्त के विधायक थे कांग्रेस के, तो पूरे हिंदुस्तान में उनको सबसे बड़ा अवार्ड मिलता था कि सबसे ज्यादा कांवड़ियों की जो आओ भगत करी जाती थी वो चौधरी मतीन द्वारा करी जाती थी। वहाँ देसी घी तक उनको पिलाया जाता था, बाकायदा पूरा लंबा टेंट वाला स्कूल वहाँ पर सजा दिया जाता था। तो जब नॉन मुस्लिम के जब निकलती है यात्रा तो तमाम मुसलमान खड़े हो जाते हैं, रोड जाम होता है। कोई मुसलमान कहता है कि रोड जाम हुए, लेकिन रामनवमी पे जैसे पत्थर फेंके जाते हैं मस्जिदों में ताकि उधर से रिटेरिएट किया जाए और एक माहौल खराब करा जाए और उसका राजनीतिक फायदे उठाए जाएं, इसे कैसे नहीं? तो वो तो आपको भी पता है कि पत्थर फेंकने वाले कौन है, क्योंकि पत्थर अगर आप टोपी लगाकर पत्थर फेंक रहे हैं तो आपका कोई मजहब तो देखा नहीं जाएगा। लेकिन ये सोशल मीडिया पे दिखाते, देखो टोपी वाला भी मुसलमान है, बुर्के वाला भी मुसलमान है। आप अभी भी देखिए कि कर्नाटक में इतने लोग निकल कर आए जो पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे हैं। जब उनके बुर्के उतार कर देखा गया तो वहाँ बजरंग दल के लोग, मर्द निकले, औरत तो बहुत दूर की बात है जनाब, मर्दों ने बुर्के ओढ़ रखे थे। तो बुर्के को और टोपी को और तहमत को बदनाम करने के लिए रामनवमी में भी ये ड्रामा करते हैं। और कमाल की बात ये कि उसके बावजूद ये मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं। मुसलमानों के मस्जिदों पे चढ़ चढ़ के ये लोग झंडे फहराते हैं, कुरान शरीफ को जलाते हैं, कभी मदरसे को टारगेट, कभी बुर्के को टारगेट। लेकिन खुदारा ये तो अल्लाह ताला के मेहमान हैं, इनको तो बख्श दो। जिंदगी में इंसान एक बार हज करने जाता, कैसे कैसे जाता है। और वो बच्चे जो उस वक्त बस में मौजूद थे, आप उनकी मेंटलिटी जाकर देखिए कि कितने डर गए, कितने सहम गए, वो कितने मतलब स्केयर हैं कि उन्होंने, मतलब वो बस की फोटो मैंने भी लगाए हैं, इतने बड़े बड़े ईंटे हसन बस के अंदर पड़े हुए हैं, लहू लहान वहां पर हाजी हैं और तमाम बसों को रोका जा रहा है। और वहां की पुलिस एकदम नैरेटिव सेट कर देती, कहती नहीं आपसी वजह था, ये था, टक्कर मार दी थी, ये मार दी थी। तो हाजियों को साथ अगर ये इतना अपमान करें तो समझ में, मुसलमानों को खासकर समझ में आ जाना चाहिए कि तुम किस तरफ जा रहे हो और भारत में तुम्हारे मुसलमानों के धर्मगुरु तुम्हें किस तरफ लेकर जा रहे हैं। सरकार पे, प्रशासन पे भी तो सवाल उठते हैं ना, ऐसी हरकतों में सख्ती से निपटना चाहिए ताकि आगे कभी ऐसे लोगों को हौसला अफजाई ना हो और एक नजीर पेश हो के ऐसी नहीं। तो राजस्थान में तो डबल इंजन की सरकार नहीं है ना, मैं बार बार कह रही हूँ भाई, डबल इंजन की जहाँ सरकार है तो हमें नहीं सरकार भाई देखिए, सेंटर से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं, है ना। भारतीय जनता पार्टी ने तो मुसलमानों का कुछ करना नहीं, वो तो मुसलमानों पे ही पॉलिटिक्स करती है, उनको मार के तो उनको कूट के। लेकिन राजस्थान में तो एक सेकुलर पार्टी है ना जो कहती है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। तो जब आप मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे तो वो वीडियो सब तरफ वायरल हो रही है। क्या कांग्रेसियों को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? अल्लाह के मेहमान है, मैं बार बार कह रही हूँ कि हज जो है मुसलमानों के लिए जिंदगी में सिर्फ एक बार आया कि वो एक बार कर सकते हैं, और उसमें वो कितनी मुश्किल से करते होंगे। 5.5 लाख का हज मायने करता किसी मुसलमान के लिए, और उन अल्लाह के मेहमानों का आप इस्तकबाल किस तरह कर रहे हैं? उनको मार के, उनको पीट के, उनको डरा के, उन पर पथराव करके और जय श्री राम के नारे लगाकर। सब कुछ करने के बाद भी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं अरशद मदनी साहब, वो कह रहे हैं कि हम जो है मुसलमान वो आरएसएस और भाजपा से अब प्रभावित हैं और हो सकता है कुछ अगर वो कमियां दूर कर लें तो मुसलमान उनका ही साथ देने लगे। इसे कैसे नहीं देखिए, नहीं देखिए, मैंने तो, अगर आपको याद हो हसन, मैं तो 1.5 साल से यही बोल रही हूँ कि आने वाले 2024 में 2024 में ये तमाम हमारे धर्मगुरु, जिनको हम अपना धर्मगुरु कहते हैं, हमारे धर्मगुरु नहीं है, ये पॉलिटिकल धर्मगुरु है, बीजेपी के धर्मगुरु हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा नैरेटिव सेट करेंगे और कहेंगे आओ चलो भाई बीजेपी की तरफ चलो। तो मैं तो ये कहूँगी कि रिश्ता क्या कहलाता है कि मतलब आप होते कौन है? एक तरफ तो
बीजेपी मुसलमानों को लगातार टारगेट कर रही है। आपको याद होगा अभी दिल्ली में इन्होंने अमित शाह से मिलकर आए थे और कहा था कि अमित शाह वैसे नहीं जैसे दिखते हैं, यानी उससे भी बहुत अच्छे हैं। उसके फौरन बाद दिल्ली के मदरसों को टारगेट करा, मदरसे टूटे, मस्जिदें शहीद हुई, खानकाहों को शहीद करा गया, दरगाहों को शहीद करा गया। लेकिन उफ मेरे इन धर्म गुरुओं पर इन्होंने लिल्ला एक उफ नहीं करी। ये नहीं कहा ये क्यों हो रहा है। आपको याद होगा बिहार में 5000 कुरान करीम को जला दिया जाता है, बेरुमती कर दी जाती है। उफ मेरे इन धर्म गुरुओं पर, मेरे धर्म गुरु बल्कि पॉलिटिकल धर्म गुरुओं पर इन्होंने उफ नहीं करे। ये अपना फायदा देखते हैं, ये हमेशा उस तरफ जाते हैं जहां इनको फायदा होता है। नहीं तो मदनी साहब ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ऐसी सब घटनाओं को रोकने के लिए कि हम सब मिलजुल के रहेंगे, इसलिए बयान दिया गया। मतलब आपको चलिए, आप मुझे अगर इन्होंने जब बयान दिया उसके बाद तो राजस्थान में रात ही हाजियों पर हमला हो गया। ये स्टेटमेंट अभी का तो है नहीं, ये स्टेटमेंट कल का है और कल रात हाजियों की बस पर हमला हो जाता है। तो जनाब ये स्टेटमेंट हमारे लिए नहीं देते, ये स्टेटमेंट अपने लिए देते हैं, अपनी कुर्सी नहीं तो हाँ तो अगले दिन तो दिल्ली में मस्जिद शहीद होने लगे जी। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि ये वो लोग हैं जो मुझे तो नहीं लगता कि ये मुसलमानों के हक में बेहतर सोचते, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए करते हैं। अगर ये वाकई मुसलमानों के धर्म गुरु होते तो मुसलमानों की बात करते, मुसलमानों की रेपुटेशन की बात करते। मदनी साहब हम ये नहीं कह रहे कि आप मोदी जी को हटा के मुसलमानों को बिठा दीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप इस बात पर फाइट करिए कि मुसलमान मंत्री बने, संतरी बने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुसलमान, देश का मुसलमान कम से कम इज्जत से रहे, उसकी मसाजिद, उसका बुर्का, उसकी टोपी, उसकी दाढ़ी महफूज रहे। आपके इस तरह के स्टेटमेंट से अब मान लीजिए 2024 में सपोज दैट बीजेपी की सरकार नहीं आती, सपोज दैट मान लीजिए अगर दूसरी पार्टी की आती है सरकार, तो वो लोग क्या कहेंगे, अबे भैया इनके धर्म गुरु ने कहा था कि सारा मुसलमान बीजेपी के साथ है, अभी 20 डंडे तो हम बीजेपी से खा रहे थे, 15 डंडे वो भी हमें मारेंगे। क्या हो मुसलमानों, तुम्हारा धर्म गुरु ने कहा था कि तुम बीजेपी के साथ हो तो तुम बीजेपी वाले हो, तो वो पार्टी भी हमें पीट रही होगी। तो इस तरह के स्टेटमेंट देने से पहले मदनी साहब को भी सोचना चाहिए कि पूरे भारत में जो 40 करोड़ मुसलमान हैं उनके ऊपर, उनकी शख्सियत पे, उनकी शनाख्त पर, उनके अस्तित्व पे आपके इस तरह ऊल झलूल बयान से कितना फर्क पड़ेगा। अरे आप आरएसएस में जाइए, किसने रोका है? आप आरएसएस की तारीफ करिए, किसने रोका है? किसी मुसलमान ने कोई फतवा नहीं दिया। आप शौक से बीजेपी ज्वाइन करिए, यह आपका पर्सनल मामला, किसी मुसलमान ने नहीं कहा। लेकिन अगर आप एक पूरे भारत के 40 करोड़ मुसलमान का ठेका लेकर जा रहे हैं और पूरे मुसलमानों की तरफ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहिए, वो एक अच्छी पार्टी है और ये है वो, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप मुसलमानों के एक तरह से मुस्तकबिल के, मुसलमानों के अस्तित्व के साथ भारत में खिलवाड़ कर रहे हैं और आपकी वजह से भारत में मुसलमानों की और ऐसी तैसी लगनी है और आप यही काम कर रहे हैं। कम से कम इज्जत से बात करिए आप मुसलमानों